पावर निकालूंगा। तो सर पावर निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, पावर का फॉर्मूला होता है W/T, ठीक है। सर पावर बराबर हम लिख देंगे, पावर बराबर सर W का फॉर्मूला क्या होता है, V क्यों होता है, अभी भी पता चला, और पावर को मैं P से लिखता हूँ, P से लिखता हूँ, ठीक है। सर एक चीज आपको बताऊं, क्या बताओ बस सर Q/T होता है, सर I बराबर Q/T होता है, देखो Q/T दिख रहा है। हेलो गाइस, तो गाइस हम आ चुके हैं एक और नए लेक्चर में। तो बेटा आज हम इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर करने वाले हैं। सर ये क्या कर रहे हो सर, आप बीच में कुछ अलग लेक्चर लेके आ चुके हो। लेकिन बेटा मैं ये लेक्चर इसलिए पढ़ा रहा हूँ बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। बेटा मैंने पहले पढ़ा दिया था, मैं आपको बता दूं, जो बच्चे नए हैं मैं उनके लिए बता दूं कि बेटा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर मेरे पुराने लेक्चर्स में मैंने पढ़ा दिया था, लेकिन 2 लेक्चर्स रह चुके थे, कुछ पोर्शन रह चुका था, तो उसको मैं इस लेक्चर में कंप्लीट करा रहा हूँ। तो एक तो ये लेक्चर और एक लेक्चर और लगेगा, तो उस लेक्चर में हम क्या कर लेंगे, इस पूरे लेक्चर को हम क्या कर लेंगे, पूरे चैप्टर को हम कंप्लीट कर लेंगे। इलेक्ट्रिसिटी के पुराने वाले लेक्चर्स भी बहुत बढ़िया हैं और बहुत ही डिटेल में पढ़ाए हुए हैं। ऐसा नहीं है कि डिटेल में नहीं पढ़ाए हुए, हाँ थोड़ा सा बहुत क्वालिटी में हो सकता है कि थोड़ा बहुत डिफरेंस आपको देखने को मिले, क्योंकि उस टाइम पर बोर्ड थोड़ा सा ये तो अभी आपकी जो क्लासेस है उसमें आपको बोर्ड एकदम बोर्ड ही दिखाई दे रहा है, तो उस टाइम पे थोड़ा सा क्या है, थोड़ा साइड का पोर्शन भी दिखाई दे रहा था, तो वो शायद हो सकता है, ठीक है। तो आप क्या कर लीजिए, मतलब कैसे कैसे एडजस्ट कर लीजिए। और अगर आपको बेटा जैसे ही आपका रिस्पॉन्स, अभी तो फिलहाल सब्सक्राइबर बहुत कम है, जैसे ही बहुत बढ़िया सब्सक्राइबर होंगे, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगी, तो बेटा पूरे सिलेबस को बहुत ही डिटेल में पढ़ाया जाएगा। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट कैसे काम करता है, वो हम बात करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक करंट से हीट कैसे प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो उसको हम थोड़ा सा डिटरमाइन करेंगे, समझेंगे। थोड़ा सा थ्योरेटिकल है और थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी इंक्लूड है, तो स्टार्टिंग पार्ट थोड़ा सा थ्योरेटिकल है जिसे मैं आपको समझाऊंगा, बहुत ही आराम से समझ में आएगा। प्लीज थोड़ा सा पेशेंस बनाए रखना, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा है बैटरी और सेल, ये कह रहा है एक बैटरी या फिर सेल, या तो बैटरी या फिर सेल। देखो यहाँ पे एक बैटरी मैंने लगा रखी है, ये क्या है, ये बैटरी है, ये सेल नहीं है, ये बैटरी है। क्यों? क्योंकि बेटा सेल में क्या होते हैं, अगर हम इस तरह से बनाएं तो ये होता है हमारा सेल, दिस इज सेल, ठीक है। सेल में एक ही टर्मिनल दर्शाया जाता है, ठीक है। लेकिन जो बैटरी होती है उसमें इस तरह से बहुत सारे टर्मिनल बताए जाते हैं, तो ये होती है हमारी बैटरी बैटरी बैटरी, ठीक है। तो ये हमारी बैटरी, तो याद रखना ये सेल होता है, ये बैटरी होती है, ठीक है। चलो आते हैं। तो कह रहे हैं द बैटरी और सेल, या तो बैटरी या सेल एक्ट एज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो वो काम किसके लिए करता है, यानी कि या तो बैटरी होगा या फिर जो सेल होगा वो किस सोर्स के रूप में काम करता है, वो भी इलेक्ट्रिक एनर्जी। यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी के सोर्स कौन होता है, अगर आपसे पूछ ले इलेक्ट्रिक एनर्जी का सोर्स कौन होता है, तो या तो वो बैटरी हो सकता है या वो सेल हो सकता है। यहां तक कहानी क्लियर है, बहुत अच्छे से। चलो आगे बात करते हैं। फिर कह रहा है ठीक है, क्रिएटिंग ए पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या कर रहा है, जो बैटरी होता है, बैटरी होती है या फिर सेल होता है, ये क्या करता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। क्या करता है बेटा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है। सर पोटेंशियल डिफरेंस कैसे, मैंने आपको पहले ही बताया है कि अगर एक साइड में प्लस है और एक साइड में माइनस है, तो बेटा इन दोनों के बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, क्योंकि ये हाई पोटेंशियल डिफरेंस एंड दिस इज लो पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। हाई पोटेंशियल डिफरेंस एंड दिस इज लो पोटेंशियल डिफरेंस। इसी के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो कैसे होगा, प्लस से माइनस की ओर होता है। कहां से होता है बेटा, प्लस से माइनस की ओर। तो ये ध्यान में रख लेना आप कि यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने के कारण ही इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है। अगर पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तो करंट भी फ्लो नहीं हो सकती, इलेक्ट्रिसिटी भी फ्लो नहीं होगी, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ रहा है। वापस कह रहा हूं, या तो बैटरी या सेल वो सोर्स होते हैं। बैटरी और सेल क्या होते हैं, सोर्स होते हैं। वापस सुनो, बैटरी और सेल क्या होते हैं, सोर्स होते हैं। और ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को क्रिएट करने का काम करते हैं, प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, ठीक है। हो गया, ठीक है। क्यों, कैसे, ए पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इट्स टर्मिनल्स, यानी इन दोनों के टर्मिनल के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस होता है। दिस डिफरेंस कॉज इलेक्ट्रॉन्स टू मूव। तो ये डिफरेंस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को मूव का कारण बनता है। क्या बनता है, इलेक्ट्रॉन्स के मूव का कारण बनता है। सुनो ध्यान से, बैटरी है, बैटरी का एक प्लस टर्मिनल एक माइनस टर्मिनल, एक हाई टर्मिनल हाई वोल्टेज टर्मिनल, एक लो वोल्टेज टर्मिनल। मैं कह रहा हूं यहां पर एक हाई है एक लो है, तो क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। वापस कह रहा हूं, एक हाई है एक लो है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होने के कारण क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। क्या मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स। क्या मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे। एक कोई बता सकते हैं इलेक्ट्रॉन्स कहां मूव करते हैं, बेटा इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं करंट के अपोजिट डायरेक्शन में। मैं बता देता हूं, यानी कि जो
सॉरी करंट है, वापस याद रख लेना बेटा, करंट है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव जाती है, लेकिन जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नेगेटिव टू पॉजिटिव जाते हैं, ये याद रखना। करंट हमारी पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगी, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिव टू पॉजिटिव डायरेक्शन जाएंगे, अपोजिट द करंट, यानी अपोजिट टू द करंट, ठीक है। ओके चलो, फिर द डिफरेंस कोज इलेक्ट्रॉन्स टू मूव थ्रू ए रेजिस्टेंस, ठीक है। ये डिफरेंस कोज इलेक्ट्रॉन्स टू मूव, यानी कि डिफरेंस क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स की मूव का कारण बनता है थ्रू ए रजिस्टर, या तो एक रजिस्टर से थ्रू ए रजिस्टर, और रजिस्टर्स या बहुत सारी रजिस्टर से। देखो ये डायग्राम दिख रहे हैं, ये डायग्राम में एक ये प्लस टर्मिनल, ये माइनस है, ये बड़े वाला प्लस होता है, छोटे वाला माइनस होता है, ये मैंने बता रखा है, ठीक है। चलो मैं कह रहा हूं कि यहां से करंट फ्लो होगी, सही है, यहां से करंट फ्लो होगी, 2 मिनट को, ठीक है, यहां से करंट फ्लो होगी, चलो ठीक है। मैं कह रहा हूं यहां से सर करंट फ्लो हुई, यहां से करंट फ्लो हुई, होगा क्या, ये जो करंट है, ये करंट है, या तो अगर सर्किट में एक रजिस्टर लगा हुआ है, रजिस्टर मतलब कि रेजिस्टेंस की बात करें, अगर एक रजिस्टर लगा हुआ है तो इससे फ्लो करेगी, या बहुत सारे लगे हुए हैं तो उनसे फ्लो करेगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स और करंट, मतलब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तभी तो करंट मूव करेगी यार, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स टू मूव थ्रू ए रजिस्टर और रजिस्टर्स विच आर कनेक्टेड टू बैटरी, जो कि किससे कनेक्टेड होते हैं, बैटरी से कनेक्ट होते हैं। वापस कह रहा हूं मैं कह रहा हूं बैटरी है या सेल है। बैटरी और सेल क्या होते हैं बेटा, सोर्स होते हैं। बैटरी और सेल क्या होते हैं, सोर्स होते हैं, बात ये सर, बैटरी और सेल क्या होते हैं, सोर्स होते हैं। सर होता क्या है, बैटरी का एक पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल, ये थ्योरी आपको समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। जो बेटा पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होने के कारण बैटरी के इन टर्मिनल्स पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। क्या डिफरेंस क्रिएट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। इस पोटेंशियल डिफरेंस के कारण इलेक्ट्रॉन्स का मूव होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, या तो अगर सर्किट में एक रजिस्टर लगा हुआ है तो उससे मूव करेंगे, और अगर सर्किट में बहुत सारे रजिस्टर लगे हुए हैं तो या उनसे मूव करेंगे। ये यहां तक दे रखा है, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो यही लाइन कह रहे हैं कि जो मैंने आपको बोली, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अब कह रहा है टू मेंटेन स्टडी करंट, अभी कह रहा है जो करंट है उसके लगातार फ्लो के लिए द सोर्स मस्ट कंटिन्यूअली सप्लाई एनर्जी। तो बोला कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर हमें सर्किट से लगातार करंट फ्लो करानी है, तो हमें क्या करना होगा, इस बैटरी से एनर्जी देती रहनी होगी, यानी लगातार कंटिन्यूअली, ये कह रहा है कंटिन्यूअली सप्लाई एनर्जी। इससे जो बैटरी है, बैटरी से हमें लगातार एनर्जी देनी होगी। बात समझ में आ रही है, ठीक है। वापस कह रहा हूं, टू मेंटेन स्टडी करंट, यानी कि करंट के लगातार फ्लो के लिए हमें क्या करना होगा, सोर्स मस्ट कंटिन्यूअली सप्लाई एनर्जी, सोर्स से हमें लगातार एनर्जी देनी होगी। बात समझ में आ रही है, ठीक है। ओके सर सम ऑफ दिस एनर्जी, तो ये कह रहा है कुछ एनर्जी होती है, सम ऑफ दिस एनर्जी, यानी कुछ एनर्जी इज यूज्ड फॉर यूजफुल वर्क्स। तो कह रहा है अब ये जो एनर्जी है, जो बैटरी क्या कर रही है, बैटरी प्रोड्यूस कर रही है, बैटरी क्या कर रही है, दे रही है सर्किट को, तो ये एनर्जी क्या होती है, यूजफुल वर्क्स लाइक रोटेटिंग फैन, यानी कि ये कुछ काम के लिए जाती है, जैसे कि फैन को चलाने में, कुछ और को, मतलब घर के जितने भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको चलाने में यूज हो सकता है सर। और गेट्स कन्वर्टेड इनटू हीट, और दूसरी चीज क्या होगी, इससे हीट रिलीज होगी। क्या रिलीज होगी, हीट रिलीज होगी। वापस कह रहा हूं, वापस सुनो, मैं कह रहा हूं बैटरी है, सेल है, ध्यान से सुनो, बैटरी है, सेल है। थोड़ा सीरियस हो रहा हूं बेटा, क्योंकि टॉपिक थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है और थोड़ा सा समझ में कम आता है। वापस कह रहा हूं सर, बैटरी है, सेल है। जो बैटरी और सेल होता है उसके एक पॉजिटिव टर्मिनल, करेक्ट, नेगेटिव टर्मिनल, और जो पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल होने के कारण यहाँ पर क्या होगा, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस के कारण क्या फ्लो करेंगे, सही बात है, इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे। सर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो या तो किसी एक रजिस्टर से करेंगे या फिर बहुत सारे रजिस्टर से करेंगे। और बेटा याद रखना, रजिस्टर से जब जैसे ही करंट फ्लो करती है तो रजिस्टर क्या करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं। आगे बात करूंगा मैं, तो रजिस्टर हीट प्रोड्यूस करते हैं। अभी मैं कह रहा हूं, फिर मैंने दूसरी बात कही, अगर मुझे लगातार करंट का फ्लो कराना है, तो बैटरी से मुझे लगातार एनर्जी देनी पड़ेगी। बात सही है सर, ठीक है। फिर कह रहा हूं ये जो एनर्जी है, या तो वो कुछ काम ली जाएगी, यानी कि फैन चलाने में, बल्ब चलाने में, मतलब बहुत सारी हीटर चलाने में, तो या तो ये काम ली जाएगी, या फिर ये हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। अब आपको पता है फैन चलता है तो गर्म होता है, बल्ब चलता है तो वो भी गर्म होता है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर चलता है तो वो गर्म होता है, ये आपको अच्छे से पता है, हीट रिलीज होती है। तो यही बात मैं कहना चाहता हूं कि जो रोटे, या तो वो कोई किसी ना किसी काम में ली जाएगी, या फिर उससे क्या निकलेगी, हीट निकलेगी। टन है यहां तक, चलो ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं एनर्जी डिसिपेशन, ठीक है।
तो चलिए बात करते हैं व्हाट इज द एनर्जी डिसिपेशन, ठीक है। तो इसकी बात करते हैं व्हेन ए सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, ठीक है। ये कह रहा है कि अगर हमारा एक सर्किट प्योरली रेजिस्टिव होता है, क्या बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं रेजिस्टेटिव, मतलब जो भी है शायद ऐसे बोलते हैं, रेजिस्टिव, हाँ रेजिस्टिव, अरे समझ ले यार, सारे रेजिस्टिव हैं। व्हेन ए सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, ऑल मतलब प्योरली रेजिस्टिव का मतलब है ऑल एनर्जी कंज्यूमिंग डिवाइसेस आर रेजिस्टर्स है, यानी कि हमारे जो सर्किट है, मतलब यहाँ से देखो ये जो बैटरी है, बैटरी से जितनी भी एनर्जी निकलेगी वो सारी की सारी अगर एनर्जी ये रजिस्टर ही कंज्यूम करेगा, तो मैं इस सर्किट को प्योरली रेजिस्टेटिव क्या कहूंगा सर्किट कहूंगा। तो मैं कह दूं प्योरली रेजिस्टिव, ठीक है। यार बोलना नहीं आ रहा मुझे कैसे बोलते हैं इसको, ठीक है, तो देख लेना है, बता देना कैसे बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, तो कह रहा हूं व्हेन ए सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव ऑल एनर्जी कंज्यूमिंग डिवाइसेस आर रेजिस्टेंस, यानी कि जितना भी एनर्जी कंजप्शन होगा वो सारा का सारा कौन करेगा, हमारा रेजिस्टर करेगा, हमारा प्रतिरोध भाया करेगा, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। सर क्या करें, ऑल द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी कन्वर्ट्स टू हीट, दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि अगर इस एनर्जी से सारी की सारी एनर्जी कंज्यूम कौन करेगा, रजिस्टर करेगा। तो अगर सारी की सारी एनर्जी कौन करेगा, कंज्यूम अगर रजिस्टर करेगा, तो ये सर गर्म होगा ना, हीट प्रोड्यूस करेगा ना, और इसे ही हम क्या कहते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कहानी समझ में आ गई, बहुत इजी है। ये कह रहा है कि अगर हमारा एक सर्किट ऐसा है जिसके अंदर सारे के सारे रजिस्टर्स हैं, तो सारी की सारी एनर्जी रजिस्टर्स लेगा, और सारी की सारी एनर्जी अगर रजिस्टर्स लेंगे तो उससे क्या होगा, उससे ये हीट प्रोड्यूस करेंगे, सारी की सारी एनर्जी लेकर क्या करेंगे, हीट प्रोड्यूस करेंगे, हीट एमिट करेंगे। तो इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। कहानी क्लियर है। अच्छा, अब ये किन किन एग्जांपल में देखने को मिलता है, ये इलेक्ट्रिक हीटर्स में ऐसा ही होता है, इलेक्ट्रिक आयरन में ऐसा ही होता है, और इलेक्ट्रिक बल्ब में भी ऐसा ही होता है। तो बेटा ये चीज आप याद कर लेना, चलो ठीक है, ये चीज आप याद कर, ओके। चलो यहां तक हो गया हमारा। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, ठीक है। तो यहां तक हो चुका है हमारा, ठीक है। अब हम एक लास्ट टॉपिक हमारा रह चुका है जिसकी हम बात करेंगे, और वो टॉपिक है हमारा कि अब मैं ये बात करने वाला हूं कि आखिरकार इस रजिस्टर से कितनी हीट का प्रोड्यूस हुई है, कितनी हीट प्रोड्यूस हुई है। इसके अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल आता है, जूल्स हीटिंग रूल, तो उसका भी हम बात करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं, चलो 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 चलो। तो अभी हम बात करने वाले हैं हमारे, ठीक है। तो अब हम बात करने वाले हैं, मैन हेडिंग डाल दो, कैलकुलेशन ऑफ हीट प्रोड्यूस, यानी कि जितनी भी हीट प्रोड्यूस हुई है उसकी हम कैलकुलेशन करने वाले हैं, बहुत ही आराम से समझेंगे। ये डायग्राम मैंने बना रखा है, ये डायग्राम आपको बना लेना है। सबसे पहले मैं मान लूं ये बैटरी है, और बैटरी से एक करंट जा रही है आई, और ये आ भी रही है आई, ठीक है। और मैं कह रहा हूं ये मैंने दो टर्मिनल मान लिए हैं ए और बी। अब मैं मान रहा हूं इन दोनों के बीच में जो मेरा पोटेंशियल डिफरेंस है वो कितना होगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस मैं मान रहा हूँ V, ठीक है। यानी कि मैं पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे मान रहा हूँ V, ठीक है। तो डायग्राम के अकॉर्डिंग हम मान लेंगे, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ इस सर्किट में करंट मेरी I फ्लो कर रही है, बात सही है, ठीक है। रजिस्टर मेरा R है, और ये V जो रजिस्टर है इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेरा V है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं वर्क डन निकाल सकता हूँ। तो मेरा वर्क क्या होगा, सर वर्क हमें पता है क्या होगा, चलो वर्क डन निकालने के लिए हम यूज करेंगे, ठीक है, ये कह सकता हूं वर्क डन बाय द, यानी कि वर्क डन बाय द, यानी कि रजिस्टर्स, ठीक है। यानी कि ये रजिस्टर कितना वर्क करेगा, ठीक है, और रजिस्टर जितना भी वर्क करेगा वो हमारी एक तरह से एनर्जी ही निकल के आ जाएगी, क्योंकि ऑब्वियस बात है ये रजिस्टर ये करंट लेकर जो वर्क करेगा वो वर्क ही हमारा क्या बनेगा, हीट बन जाएगा। कैसे, मैं आपको समझाने वाला हूँ, थोड़ा सा देखते रहिए आप, ठीक है। चलो, तो वर्क डन निकालने के लिए W ये हमें पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे, V बराबर W अपॉन Q, ये हमने पढ़ा हुआ है सर, V बराबर W अपॉन Q। तो हमारा वर्क डन आ चुका है V क्यू, फर्स्ट इक्वेशन बहुत इजी है, मैं वापस कह रहा हूँ, जो वर्क बाय द
रजिस्टर, यानी रजिस्टर ने कितना काम किया उसके लिए मैं क्या कहता हूँ, अच्छा वर्क बाय द सर्किट भी कह सकते हो, बैटरी भी कह सकते हो, मतलब कि ऑब्वियस सी बात है जितना भी वर्क किया गया है वो किस पे किया गया है, रजिस्टर पे ही किया गया है, तो या मतलब कुछ भी कह सकते हो, ठीक है, एक ही बात है, ठीक है। तो ये वर्क डन निकाल लिया मैंने, ठीक है, यानी सर्किट द्वारा वर्क डन एक ही बात है, ठीक है। तो ये वर्क डन निकाल, अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं पावर निकाल लेता हूँ, ठीक है, पावर निकाल लेता हूँ मैं, पावर मैं पावर क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे एनर्जी निकालनी है। अब एनर्जी पावर की फॉर्मेट में ही तो निकलेगी ना, मुझे मुझे ये निकालनी है कि इससे हीट कितनी प्रोड्यूस होगी। तो वो हीट प्रोड्यूस कैसे पता लगेगा, वो इससे पता लगेगा क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बैटरी ही तो सारी एनर्जी दे रही है, और सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट में कन्वर्ट हो रही है। यही तो हमने पढ़ा, अगर प्योरली रेजिस्टिव यह सर्किट है तो सारी की सारी एनर्जी हीट में कन्वर्ट होगी, और एनर्जी निकालनी है अगर मुझे इस बैटरी की, बैटरी ने कितनी एनर्जी दी, तो वो मैं कैसे निकालूंगा, इस पावर निकाल के पावर निकाल लूंगा। तो सर पावर निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, पावर का फॉर्मूला होता है W/T, ठीक है सर। पावर बराबर हम लिख देंगे, पावर बराबर सर W का फॉर्मूला क्या होता है, V क्यों होता है, हमें हमें अभी भी पता चला, और पावर को मैं P से लिखता हूँ, P से लिखता हूँ, ठीक है सर। एक एक चीज आपको बताऊं, क्या क्या पता बताओ सर, Q अपन T होता है सर, I बराबर Q अपन T होता है। तो देखो Q अपन T दिख रहा है, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, तो मैं इसको VI लिख दूं क्या, कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता, कुछ नालायक ऐसे नल्ले होते हैं, इनको पल्ले नहीं पड़ रहा है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, V Q अपन T को मैं I लिख सकता हूँ, ठीक है। तो P बराबर मेरा क्या आ चुका है, VI आ चुका है, ठीक है, ये P बराबर मेरा VI आ चुका है, बात है जी, ठीक है, बहुत अच्छे से, ठीक है सर। एक चीज ये तो हमें समझ में आ चुकी है। अच्छा एक और चीज, अगर मैं ठीक है, अगर मैं ये तो मैंने नॉर्मली निकाल लिया, अगर मैं टाइम T के लिए निकालू, फॉर टाइम T, फॉर टाइम T, फॉर टाइम T, यानी कि कोई टाइम मेरे पास टी इंटरवल का टाइम है, तो मैं उसकी बात करूं तो जो मेरा पावर का फॉर्मूला होगा वो चेंज हो जाएगा, वो आई टी बन जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर सेकंड बन जाएगी ना, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फोर, सॉरी ये सेकंड काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना, ठीक है। अब सर ये आ चुका है, और मैं कह सकता हूं जो हीट है इसी को मैं हीट की फॉर्मेट में लिख देता हूं, तो हीट प्रोड्यूस प्रोड्यूस बाय रजिस्टर, यानी कि रजिस्टर ने कितनी हीट प्रोड्यूस की होगी वो लिख दूंगा, H बराबर VIT। तो ये हमारी हीट भी निकल आई, बहुत आसान है, तो ये हमारी हीट भी निकल आ चुकी है, ठीक है। अब सर एक और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो मैं यहां लिख रहा हूं, वो है जोल्स हीटिंग रूल, ठीक है, यानी क्या है जोल्स हीटिंग, ठीक है, जोल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये कहता है, एक ही बात है, ठीक है, ठीक है। तो जोल्स हीटिंग रूल क्या कहता है, कुछ भी नहीं कहता, ये जो H बराबर VIT है इसको ऐसे कैसे लिख दो, H बराबर VIT। अब यहाँ पे कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ लगा देना है, बस ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग मैं कह सकता हूँ कि भाई मैं इस V को IR लिख दूं, IR इंटू, ठीक है, और ये IT बन गया मेरा। क्यों सर, V बराबर IR होता है ना ओम, अरे ओम लॉ पढ़ा नहीं को, अरे नालायक को, ओम लॉ पढ़ाया मैंने, ओम लॉ में कहता है V बराबर IR, ओम लॉ कहता है, ठीक है, समझे। H बराबर सर क्या हो गया, आई स्क्वायर आर टी। सर ये आई स्क्वायर कैसे आया, नल्लो, मतलब तुमने मैथ बिल्कुल नहीं पढ़ी क्या, कोई बात नहीं, मैं पढ़ा दूं, समझ लो। अब इतना कर लो, आई और आई स्क्वायर बन जाते हैं, ठीक है सर, हो गया। तो ये है हमारा जोल्स हीटिंग रूल, दिस इज जोल्स हीटिंग रूल, ओके सर। अब यहाँ से एक चीज हमें समझ में आ रही है, मैं यहाँ लिख दूं क्या, ठीक है, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, तो ये लिख लेना कि जो हीट है वो आई स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होती है, और जो हीट है वो रेजिस्टेंस के भी क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है, जो हीट है वो हमारे टाइम के भी क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। तो ये तीनों चीजें लिख लेना। तो यहाँ तक हमारा छोटा छोटा पोर्शन खत्म होता है खत्म। तो अगले क्लास में मिलते हैं, उसके बाद में हमारा इलेक्ट्रिसिटी का ये चैप्टर भी हो जाएगा।